जय भीम, नमो बुधाई। कैसे हो सभी लोग? मैं आपका दोस्त राजीव और मेरा चैनल आर्ट विकेटी चैंपियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। और जो भी चैनल पर अभी नए आए हैं, जिनके पास अभी तक चैनल नहीं पहुंचा है, चैनल के पहुंचते ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बाबा साहेब की ज़िंदगी से जुड़ा वो किस्सा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोगों ने आप लोगों को बताया होगा। मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में। बात उस समय की है जब वो बाबा साहेब छोटे थे, स्कूल जाया करते थे और बहुत गरीबी तंगी वाला माहौल उनके साथ था उस टाइम पे। पिताजी उनके आर्मी में थे, लेकिन उसके बाद वो रिटायर हो चुके, तो स्थिति बहुत गंभीर थी उनकी परिवार की। दिहाड़ी मजदूरी करके इस तरह से गुजारा चलता था। तो एक बार बाबा साहेब जी जब स्कूल से आ रहे थे, तो स्कूल से आते वक्त एक किताब की दुकान पर वो रुक गए। वहाँ पे बहुत सारी किताबें लगी हुई थी, स्टॉल एक के ऊपर एक ऐसे। तो किताब के ऊपर भी आर्टिकल छपा होता है किस चीज़ का है। तो बाबा साहेब जी जब वहाँ से आ रहे थे, तो उन्होंने किताब जो देखी दुकान पर रखी हुई, उस किताब को उन्होंने उठाया और उसको पढ़ने लगे। उसके पन्ने पलटते रहे, पढ़ते रहे। ऐसे देखते देखते फिर दुकानदार वहाँ से आया और बोला, तुमने किताब क्यों उठाई? तो बाबा साहेब ने कहा, मुझे ये किताब चाहिए और मुझे अच्छी लगी। तो दुकानदार ने बोला, ठीक है, पर इसके पैसे लगेंगे, इसकी कीमत देनी पड़ेगी। तो बाबा साहेब जी ने कहा, मेरे पास अंकल पैसे तो है नहीं, पर मुझे किताब बहुत ज़रूरी चाहिए। वो विज्ञान की किताब थी, साइंस की। ठीक है। तो बाबा साहेब की ये बात सुनकर उस आदमी ने बोला, दुकानदार ने, कि देखिए, हर चीज़ की कीमत होती है, इस किताब की भी तुम्हें कीमत देनी पड़ेगी, तभी जाकर किताब मिल सकती है। बाबा साहेब स्कूल से आए थे उस टाइम पे, उनके पास कोई काम रोज़गार तो था नहीं, छोटे बच्चे थे। तो उन्होंने क्या किया, उनके गले में एक लॉकेट पड़ा हुआ था चांदी का। वो चांदी का लॉकेट उन्होंने निकाला और दुकानदार को बोला, ये रख लीजिए और इसके बदले में मुझे किताब दे दीजिए। तो दुकानदार ने देखा लॉकेट हाथ में रख के कि हाँ, वाकई चांदी का है। चांदी का लॉकेट जब उसने देखा तो उसने कहा, ठीक है, किताब रख लो। बाबा साहेब जी ने किताब ले ली और लॉकेट उनको दे दिया। उसके बाद बाबा साहेब जी किताब को लेकर अपने घर पहुंचते हैं। घर जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इसको रखने का स्थान कहाँ देखूँ मैं, क्योंकि घर में जो भी छोटी मोटी अलमारी थी उसमें धूल पड़ी हुई थी, धूल मिट्टी जमी हुई। बाबा साहेब जी ने सोचा पहले कि इसको कहीं रखने के लिए एक अच्छी जगह देखनी पड़ेगी। तो बाबा साहेब के पास जो उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था, वो उन्होंने निकाला और उससे उस अलमारी को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद में उन्होंने क्या किया, उस अलमारी में उस किताब को सजो के रख दिया। उसके बाद उनकी माताजी आती है। उनकी माताजी कमरे में साफ़ सफाई कर रही होती है। उनकी नज़र अचानक से अलमारी पर पड़ जाती है। बाबा साहेब बाहर खेल रहे होते हैं। तो बचपन में नाम तो उनका भीमा रहता, आपको पता ही होगा। तो बाबा साहेब की रखी हुई किताब जब उनकी माताजी की नज़र में पड़ती है, तो किताब उठाकर देखती हैं कि किताब कहाँ से आ गई। तो उन्होंने भीमा को आवाज़ लगाई कि भीमा इधर आओ। बाबा साहेब अंदर आए। उन्होंने पूछा, बेटा ये किताब कहाँ से आई है? कि माँ, मैं इसको बाज़ार से ख़रीद कर लेकर आया हूँ, ये विज्ञान की किताब है, इसमें हर चीज़ लिखी है, कोई चीज़ कैसे चलती है, उड़ती है, दौड़ती है, कैसे अपना काम करती है, कौन सी चीज़ कैसे, जो भी चीज़ उसमें थी वो उन्होंने बताया। तो उनकी माताजी ने बोला, पर तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं थे, किताब तो कीमती लगती है। अब बाबा साहेब हैरान कि अब क्या बताऊं। अब उन्होंने बताया फिर कि सच बोलते थे। उन्होंने अपनी माता से सच बता दिया कि माँ, मेरे पास जो लॉकेट था बुआ ने मुझे दिया था, वो मैंने देकर इस किताब को लिया है। उनकी माँ क्रोधित हुई कि तुमने वो इस किताब के लिए अब ना इतना कीमती लॉकेट बेच दिया, बुआ ने दिया था। तो बाबा साहेब का जवाब भी मुस्कुराकर उन्होंने दिया। उन्होंने अपना जवाब अपनी माँ को कि माँ, उस लॉकेट के बदले में जो मैंने किताब लिया है ना, ये उससे ज़्यादा कीमती है। इसमें हर चीज़ लिखी हुई है। इससे मैं सामाजिक परिवर्तन करूँगा, अपने समाज से जुड़े लोगों का भी बदलाव करूँगा, उनके जीवन, उनके अस्तित्व का बदलाव करूँगा। कैसे जो जीवन आज हम जी रहे हैं, वो जीवन आगे इनको ना झेलना पड़े। हमारे पर समूह के हमारे इस जो हमारा जो वर्ग है, इसका सुधार होगा। इस वर्ग को मैं और ऊंचा उठाऊंगा ताकि मेरा समाज बढ़े और पढ़े।
ठीक है। तो बाबा साहेब की इस बात को सुनकर उनकी माता भी हैरान रह गई कि इतना छोटा बच्चा है लेकिन बात बहुत बड़ी कर गया। तो उनकी माता ने उनको गले से लगा दिया ऐसे। उनकी माँ की आंख में आंसू भी थे कि हाँ छोटा बच्चा है, सोचता कितने मतलब कद में छोटा है, ओहदे में छोटा है, लेकिन सोच ओहदे से और कद से बहुत ऊंची है, हमसे भी ऊंची है। तो वो बाबा साहेब जी का वो किस्सा आप लोगों, ये वाला किस्सा आप लोगों को आज तक शायद बहुत कम लोगों ने बताया होगा, बहुत कम लोगों ने इस चीज़ के बारे में सुना होगा। तो ये वो किस्सा है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहेब। उम्र भले ही छोटी थी लेकिन सोच बहुत सर्वोपरि थी। हमारी स्थिति सुधारने के लिए, हम सब की स्थिति सुधारने के लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ दी। उनको पता चल चुका था इस बारे में कि मुझे बहुत कुछ परिवर्तन करना है। अगर मैं किताब ना लेता तो परिवर्तन संभव नहीं था। और उनके परिवर्तन और संघर्ष के बदौलत ही आज हम इतने ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं, आप लोग ऊंचे ओहदे पर बैठे हो। हर चीज़ में हम समानता का अधिकार उन्होंने दिया, संविधान लिख गए। कितनी बड़ी बात होती है, इतना पढ़ लिख गए कि आज तक उनके बराबरी कोई नहीं कर पाया। पूरी दुनिया, पूरे विश्व के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए कानून लिखा, ठीक है। तो ऐसे ऊंची सोच के हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर थे, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वो अछूत था, महार था, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मोटिवेशन पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना दोस्तों। आप लोगों से बस यही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी।